गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है वृश्चिक राशि का ज्येष्ठा नक्षत्र। असाधारण बुद्धि, असीम शक्ति और स्ट्रॉन्ग विचार लेके पैदा होते हैं वृश्चिक राशि में जन्मे हुए ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग। इस नक्षत्र का स्वामी है बुध ग्रह। इस नक्षत्र का चिन्ह है तावीज। इस नक्षत्र का राशि स्वामी है मंगल और इस नक्षत्र का भगवान है इंद्रदेव। इस नक्षत्र की खासियत ये है कि ये लोग जिस भी क्षेत्र में जाएं अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने पावर का साथ ही साथ सही इस्तेमाल करते हैं। इनको बहुत बड़ा पद बचपन से मिलना शुरू हो जाता है। बचपन से ही इनके विचार, इनकी बुद्धि प्रकट करना ये शुरू कर देते हैं। लेकिन 11वें 12वें साल से किसी के जीवन के 15 साल से आगे के 8-10 साल ठीक नहीं होते। ये थोड़ा डाउन जाते हैं और फिर वो इतना ऊंचा चले जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। आध्यात्मिक शक्ति, पूर्ण बुद्धिमत्ता और वैचारिक शक्ति बहुत होने के कारण ये लोग थोड़े अहंकारी बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनमें अहंकार बढ़ता है, भगवान का इनके ऊपर ध्यान रहता है और ये झट से इनका अहंकार दूर करते हैं। ये लोग आस्तिक भी हो सकते हैं, नास्तिक भी, कहा नहीं जा सकता, अनुराधा नक्षत्र की तरह। लेकिन अगर ये लोग आस्तिक हैं तो ये कठोर साधना करते हैं, बड़े बड़े संख्या में जप करते हैं, बड़े बड़े कार्य, धार्मिक कार्य इनके हाथों से होते हैं। और ऐसे कुछ याग, ऐसे कुछ यज्ञ, ऐसी कुछ धार्मिक पूजा पाठ के जो यूजुअली लोग नहीं करते, ये इन लोगों के हाथ से हो जाती है। इन लोगों का आवाज, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा होता है, मैं ऐसा गारंटी से नहीं कह सकती, लेकिन इन लोगों का वक्तृत्व अच्छा होता है। इन लोगों के पास बात करने की क्षमता, बात करने के लिए सब्जेक्ट, बात करने के लिए जो आवाज के उतार चढ़ाव होते हैं, ये इनके पास जन्मजात होते हैं। और इनको ये भी पता होता है कि कब, किस वक्त में, किसके साथ क्या बात करनी चाहिए और क्या बात नहीं करनी चाहिए। मतलब इनके पास जो कूट कूट के गुण भरे हैं, उसमें से बस एक ये गुण इन्होंने लिया, कोई भी एक गुण या फिर ये एक गुण वक्तृत्व, तो भी ये बहुत पावर, बहुत तरक्की, अच्छा पद, अच्छा कारोबार बना सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र की तकलीफ ये होती है, सबसे पहले मैं इसकी तकलीफ बताऊंगी। इन लोगों के पास शक्ति तो होती है, ऊर्जा होती है, लेकिन इन लोगों को दूसरों के साथ जाके अपना शक्ति प्रदर्शन करना बहुत पसंद होता है। किससे क्या बात करनी चाहिए ये इनको समझ में आता है, लेकिन अपनी पावर कहाँ पे कब दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, ये लोग समझ नहीं पाते। ये लोग अपने ही लोगों से दुखी हो जाते हैं। इनके पास जो लोग होते हैं, इनके क्लोज रिलेटिव्स या फिर उनके फ्रेंड्स, इनको पता होता है कि इनमें क्या पावर है, तो ये लोग उन लोगों की पावर का यूज करना सीख जाते हैं या समझ जाते हैं। और वो उस वक्त, अगर किसी वक्त इन्होंने गलत वजह से, गलत काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र के लोगों का पावर यूज किया, तो फिर ये उनमें झगड़े तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं।
ये इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे ही ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग दुखी हो जाते हैं ये लोग, इनकी पावर अंदर ही अंदर फिर उनका दम घोटने लगती है। तो मेरी पहली सब, मैं हमेशा सलाह बाद में देती हूँ, लेकिन मैं इस नक्षत्र में सलाह मैं पहले दूंगी कि आप किसी को भी बंदूक चलाने के लिए अपना कंधा ना दे। जैसे मैंने कहा, इसका आराध्य वृक्ष है देवदार वृक्ष। बहुत बड़ा होता है, बहुत टिकाऊ मजबूत होता है। इसको फूल फल वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन उसका यूज फर्नीचर के लिए, घर के बनाने के लिए, सजावट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग भी इसी प्रकार बहुत स्ट्रेंथ से आते हैं। पूर्ण रूप से वृश्चिक राशि में आने की वजह से इनके ऊपर बुध और मंगल का प्रभाव रहता है। ज्येष्ठा इस शब्द का मतलब है, सही मायने में ज्येष्ठ मतलब बड़ा। शास्त्रों में ऐसे कहा गया है कि जब भगवान ने ब्रह्मांड बनाया, नक्षत्र बनाए, तो हमारे पास जो ये 27 नक्षत्र हैं जो हमारे जीवन पे इफेक्ट करते हैं, नक्षत्र तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से कुछ 27 नक्षत्र ऋषि मुनियों ने चुने जो डायरेक्टली हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो उन 27 नक्षत्रों में से ये सबसे पहला, ना कि बड़ा, सबसे पहला ये नक्षत्र है कि भगवान ने बनाया तो इसको पहले बनाया। इसी वजह से ये है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माने बड़ा, ना कि आकार में, औहदे से, पद से बड़ा। सो डायरेक्टली इसमें बाकी नक्षत्रों के तुलना से ज्यादा शक्ति है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि ये सबसे अच्छा नक्षत्र है, सबसे अच्छा नक्षत्र पुनर्वसु है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में बाकी नक्षत्रों के तुलना से थोड़ी ज्यादा शक्ति होती है। अनुराधा नक्षत्र जो हमने देखा पिछले वीडियो में, तो उसमें बैलेंसिंग पावर बहुत होती है, वो बैलेंस्ड पर्सन होते हैं। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में ज्यादा पावर होती है, लेकिन बैलेंस करने का तरीका नहीं समझ आता। तो अगर ये खुद को बैलेंस करना सीखे तो ये शक्तिमान हो सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से शक्तिमान, शक्तिशाली वो नहीं जिसके पास शक्ति होती है, शक्तिशाली वो है जिसको अपने शक्ति का सही इस्तेमाल करना आता है। और अगर शांत रहने के लिए कहा जाए तो वो शांत भी बैठ सकता है, वो है असल में शक्तिशाली इंसान। ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग अच्छे व्यापारी होते हैं, लेकिन उनका और एक दुर्गुण भी है कि वो भड़कीले स्वभाव के होते हैं। किसी के भड़काने से वो जल्दी भड़क जाते हैं। तो फिर से मैं वही कहूंगी कि ऐसा ना करें। जो अगर सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो सोचे, समझे, समझ ले। अगर आपने उस चीज को आंखों से नहीं देखा हो, और आंखों से देखने के बाद भी अगर आपने सामने जाके उससे वार्तालाप नहीं किया हो कि भाई ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या वजह है, ये अगर आपने पूछा नहीं है, तो आप डायरेक्टली किसी का साइड लेके तीसरे किसी लोगों के साथ बहस करने के लिए या कुछ ऐसा एक्शन ना लें। जैसे मैंने कहा कि ये पावरफुल होते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे यूज करते हैं अपने पावर का। तो मैंने ये भी देखा गया है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग बहुत परोपकारी होते हैं, लेकिन ये बिना सोचे समझे समाज सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी कभी उनको किसी के ऊपर इतना प्यार आता है कि फिर वो अपनी सारी पावर उसको दे डालते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पद हो, वो इतना बड़ा त्याग करते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे किए हुए त्याग की भी अहमियत नहीं होती, ये भी आप समझ लीजिए। दे दीजिए, लेकिन धीरे धीरे दे दीजिए। जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा बैंक बैलेंस रखते हैं, लेकिन अगर उनको चाहिए तो पॉकेट मनी हम 5, 10, 50 रुपया ही देते हैं। उसी प्रकार समाज सेवा का भान इच्छा मन में रखें, लेकिन पूरी अपनी झोली पूरी खाली ना करें। इनको निम्न स्तरीय काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ज्येष्ठा नक्षत्र है तो वो भले सादगी में रहें, गरीबी में रहे या अमीरी में रहे, लेकिन ये हल्के काम करना पसंद नहीं है। मैं समझती हूँ कि कोई भी काम हल्का नहीं होता। साफ सफाई हो तो ये लक्ष्मी का काम है। अगर किसी को दर्द है, बुखार है, सेवा शुश्रूषा है, अगर कोई कठिन स्थिति में है, नीचे गिरा है या कीचड़ में गिरा है या उसके शरीर से बदबू आती है, तो
वो ठीक करना भी भगवान धन्वंतरी का काम बताया गया है। तो कोई भी काम निम्न स्तरीय नहीं होता। आपको पसंद है तो करिए, आपको पसंद नहीं तो मत करिए। लेकिन अगर आपको करना पसंद नहीं है तो गंदा मत रखिए, यहाँ वहाँ सब ठीक रखिए, अच्छा रखिए। अगर कोई नहीं है किसी की देखभाल करने के लिए तो आपको उठ के काम करना चाहिए। अभी आप करोगे दूसरे के लिए तो शायद कल भगवान उसी इच्छा से किसी को भेजेगा आपकी सहायता के लिए। इनमें अच्छे गुण भी बहुत है। पैसा कम हो लेकिन अच्छे मार्ग से आए, दोस्त कम हो लेकिन अच्छे दोस्त हों, ये आप सोचते हो, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि हर चीज में पहले निगेटिव पॉइंट्स देखना, ये जो आपका स्वभाव है आपको उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। दोस्त कम हो लेकिन अच्छे हो, ये ठीक है। लेकिन दोस्त बनाने ही नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप में काफी ऊर्जा है। किसी को मारना हो तो भी आप सबसे पहले जाएंगे, किसी को बचाना हो तो भी आप सबसे पहले जाएंगे, किसी को समझाना हो तो भी आप पहले जाएंगे, किसी को डराना धमकाना हो तो भी आप पहले जाएंगे, किसी को कुछ सिखाना हो तो भी आप पहले जाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। किसी को अगर पूछना हो कि ये कैसे करें, अगर कोई चिकित्सा हो, शंका हो तो भी आप बिना शर्माए, बिना झिझक के वो पूछ देंगे। तो ये जो मैंने सभी पॉइंट्स बताए उसमें से 2 पॉइंट्स तो गलत है ना, किसी को डराना धमकाना, किसी को मारना। तो आप सोचिए कि आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमेशा, और आप अपनी ऊर्जा, अपनी पावर, अपना डेयरिंग नेचर अच्छी चीजों में लगाए तो अच्छा होगा। किसी को मारने से अच्छा है किसी को बचाना, तो आप अच्छे बॉडीगार्ड बन सकते हैं। किसी को मार्गदर्शन करना है तो भी आप बेझिझक करेंगे। किसी को कुछ पूछताछ करनी है किसी से तो भी आप, किसी ऑफिस में जाके पूछना है तो भी आप बेझिझक करेंगे। अगर आपके मन में किसी बात के लिए संदेह है, प्रश्न है तो भी आप पूछ देंगे। या फिर नेतृत्व करना है, कुछ जिम्मेदारी लेनी है तो भी आप कर दीजिए। लेकिन मैं आपको और एक एडवाइस करूंगी कि ये जो जिम्मेदारी लेना है, कुछ पूछना है, कुछ किसी की मदद करना है, किसी को मार्गदर्शन करना है, या फिर कुछ मन में संदेह है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आपको खुद को उसकी पूरी जानकारी है, मतलब जो चीज आप करने जा रहे हो किसी के लिए, तो एक तो दूसरे के लिए कर रहे हो, कोई पूछताछ, कोई मार्गदर्शन, तो पूरी जानकारी लें। अपने लिए जा रहे हो तो कोई बात नहीं है। अगर आप अपने लिए खुद जानकारी लेने के लिए जा रहे हो तो आपको पता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो कि किसी ने आपको पूछा कि मुझे ये दवाई चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दवाई वो क्यों मंगा रहा है, क्या उसको खुद को वो चाहिए, या ये दवाई होती किस चीज की है। अगर किसी ने आपसे कहा कि ये पार्सल है, ये दूसरे देश में जाके उसको देना है, तो आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपका डेयरिंग नेचर का वो गलत फायदा ना उठाए। तो उस पैकेट में क्या है, उस दवाई में क्या है, अगर किसी को समझाना है तो किस विषय में समझाना है, पीछे क्या घटना हो चुकी है, इसके बारे में आप जरूर सोचे, पूरी तरीके से जानकारी लें। आपके लिए क्रिमिनल फील्ड संरक्षण के लिए अच्छा है, लेकिन आप क्रिमिनल भी बन सकते हैं। आपको बुद्धि तो बहुत दी है भगवान ने, तो आपको तय करना है आपको किस दिशा में जाना है। क्रिमिनल्स के तरह सोचते सोचते आप बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर भी बन सकते हैं, और आप खुद एक क्रिमिनल भी बन सकते हैं। तो आप खुद है खुद को बनाने वाले। तो आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का तो आप सुनते नहीं हो। मनमानी करना तो आपकी इच्छा होती है। अगर कोई इंसान ज्येष्ठा नक्षत्र को कंट्रोल कर सकता है तो वो दूसरा ज्येष्ठा नक्षत्र वाला ही इंसान हो सकता है।
ये नक्षत्र किसी दूसरे के कंट्रोल में आता ही नहीं। ये लोग बॉम्ब भी अच्छा बनाएंगे और ये लोग बॉम्ब बना के उसको हैंडल करके बहुत डेलिकेटली हैंडल करके वो उसको ज़मीन में गाड़ के पानी भी निकाल सकते हैं ज़मीन से। और ये खुद ह्यूमन बॉम्ब बनने की भी क्षमता रख सकते हैं। किसी को बचाने के लिए ये काफ़ी हद तक जा सकते हैं और किसी को मारने के लिए भी ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आपको सोचना चाहिए। आप कहेंगे आप क्या गौरीताई आप निगेटिव बोल रहे हो। मैं निगेटिव नहीं बोल रही हूँ। मैं इस वीडियो के ज़रिए, ये भाग के ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत शक्ति आप लेके आए हो। इस शक्ति का सही उपयोग करें, इस शक्ति का जानबूझ के उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि किसी को मारना ठीक है, वध भी होता है, मर्डर भी होता है और बलि भी होता है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि किसी को मारना ठीक है तो आप अपनी खुद की इच्छा से करिए वो काम। मैं क्रिमिनल मेथड से नहीं बोल रही हूं। मैं किसी गुनहगार को प्रोत्साहित नहीं कर रही हूं, लेकिन याद रखिए कि किसी क्रिटिकल गुनहगार को फांसी देने का काम भी एक जल्लाद ही कर सकता है और उसके लिए बहुत शक्ति लगती है। दुश्मन को मारने में जो धैर्य लगता है उससे कई गुना ज्यादा धैर्य फांसी देने जो जल्लाद है उसके दिल में होना चाहिए। तभी वो ऐसे इंसान को फांसी दे सकता है जिससे उससे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। आप बहुत शक्ति लेके आए हो, ये शक्ति को आप सही जगह पे लगाइए। आप पूरे दुनिया का भला कर सकते हो। आपकी शक्तियां ऐसे हो नहीं सकता कि लोग समझ नहीं सकते। दो तरह के लोग आपके सामने आएंगे। अच्छे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, हो सके तो आपकी मदद लेंगे और अच्छे काम में आपकी मदद लेंगे। बुरे लोग शायद उनके बुरी इच्छा के लिए आपका फायदा उठाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों के साथ जब जाएं, उनसे मिले तो आप लोगों को परखे। आप अपनी शक्ति का बुरा इस्तेमाल किसी दूसरे को ना करने दें। ये बहुत शक्तिशाली नक्षत्र है। भगवान ने आपको बहुत पावर्स के साथ पैदा किया है। ज्येष्ठा नक्षत्र में मैंने जितने भी लोगों को मार्गदर्शन किया है उसमें से 90% लोग महत्वाकांक्षा से पैदा हुए हैं, किसी स्ट्रॉन्ग इच्छा से वो पैदा हुए हैं। जिस महत्वाकांक्षा से आप पैदा हुए हैं, जिस इच्छा से आपने दूसरा जन्म लिया है, तो उस महत्वाकांक्षा के लिए आप काम करें, उसके लिए आप अपनी शक्ति का उपयोग करें, ना कि गलत लोगों के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें। आपको वैचारिक क्षमता भगवान ने बहुत दी है। सलाह आप अच्छे दे सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे अगर सलाह देंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार सामने वाले इंसान को अगर आपके सलाह की जरूरत नहीं है तो आगे बढ़ के सलाह उसको ना दे। आधी अधूरी बात जाने, हस्तक्षेप ना करें। लोगों को आप अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल, फायदा ना उठाने दें। ओम साई राम।